28 घंटे से आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, के घर पर आकर आयकर विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते मैनपुरी में समाजवादी खेमे में बौखलाहट पैदा हो गई। इस कार्रवाई के चलते समाजवादियों में रोष व्याप्त है। आरोप है कि 2022 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है। केंद्र और प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, जिसके चलते पूरे प्रदेश के कई जिलों में समाजवादियों के आवासों पर छापा मारा जा रहा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कमजोर हो जाएं। लेकिन कैसा कदापि नहीं होगा। तो वही इस संबंध में मनोज यादव से मीडिया द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जनपद मैनपुरी के अलावा आसपास के जनपदों में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता हूं। रही बात मैनपुरी की, तो मैनपुरी में 10 इनकम टैक्स तय करने वाले हैं, उनसे ज्यादा वे इनकम टैक्स दे रहे हैं। अब क्यों रेट पर ही है, इसको समझ में से बाहर है। तो वही समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का पलटवार करते हुए आबकारी मंत्री ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की कार्रवाई कोई भी सरकार नहीं कर रही है। रही बात आरोपी की, तो आगामी 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादियों की जमीन खिसक गई है, इसलिए वे ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। मुझे पता नहीं भैया। मनोज भाई, इस रेट को किस तरह से देखते हैं आप, ये थोड़ा बता दें। ये जो रेट पड़ी है आज, उसको किस तरह से आप देखते हैं? राजनीतिक है या जन रूटीन की? जो आज पड़ी है रेट उसको लेकर मेरे ख्याल से मैं मैनपुरी जनपद और आसपास के जनपदों में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता हूं। कल भी कोई जांच और होती ये है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मैनपुरी में खासकर 10 हैवी टैक्स पेयर हैं, उनसे मैं ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ। उसके बाद क्यों हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक आखिरी सवाल, आज जो लोगों ने बताया अधिकारियों ने कि ये जांच कब तक पूरी होने की उम्मीद है? ये हमें अभी क्लियर बताया नहीं गया। एक फिर भी आइडिया मेरे ख्याल से 1-2 दिन लग पड़े तो कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर बीजेपी करवा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये आरोप तो उनका निराधार है, क्योंकि चुनाव में उनकी ज़मीन खिसक गई है, इसलिए बौखलाहट में ऐसे आरोप लगा रहे। आईडी, इनकम टैक्स, ये सब स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, अपना काम करती हैं, उसी रूटीन में अपना काम कर रही हैं। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर सबका ये काम भी होना चाहिए कि अपना अपना हिसाब देने का, सबको देना चाहिए हिसाब। अरबों की संपत्ति कहाँ से आई है उसका हिसाब दीजिए। अगर आपका नंबर 1 का है और आपके सब अकाउंट सही हैं तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है? तो कहीं ना कहीं जो आरोप वो लगा रहे हैं वो निराधार है। निराधार आरोप है, इनमें कोई दम नहीं। उनका कहना है कि 2022 में सरकार हमारी आ रही, इसी वजह से बीजेपी बौखलाई हुई है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना सबका अधिकार है, देखते रहें। सरकार भारतीय जनता पार्टी की 300 से अधिक सीटें लेकर पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम प्रदेश की जनता कर रही है। ये हर दीवार पर लिखा है, जनता के हर गांव में यही आवाज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव 2022 का बिल्कुल सर पे है, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विभिन्न दल मिलके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। और उत्तर प्रदेश में इन सभी चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कार्यकर्ता झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, और हर प्रकार से समाजवादी